हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग गतांक से आगे। लक्ष्मण की पहचान बिल्कुल सही थी। यह जानकर भी मैंने उससे कहा, तो तुमने पहले मूर्ति देखकर यह गणित सही किया है, वरना तुमने यह कला कहाँ सीखी? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्मण ने संकोच छोड़ते हुए कहा, हमारी माताओं की पायलों की ध्वनि में जो सम पर यति होती है, उसमें अवरोह और आरोह में संतुलन कम होता है, क्योंकि एक खास तरह की लज्जा का भाव उसमें निहित होता है, जबकि तासियों में यह लज्जा नहीं होती। मैं लक्ष्मण के इस गणित को सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। यही लक्ष्मण महर्षि परशुराम के साथ संवाद के समय कितना उद्दंड हो गया था, यह देखकर तो पिताजी भी दंग रह गए थे। और तब मैं राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होते होते वनवासी हुआ तो मेरा यही प्रिय लक्ष्मण कितना उद्वेलित हो उठा था। मेरे अधिकार के लिए यह पिता और राज्य से विद्रोह करने तक के लिए तैयार था। कितना अदम्य उत्साह था इसमें, जो स्वयं अपने पिता को बंदी बनाने के लिए तैयार था, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, पत्नी पर निर्भर करने वाले धर्मभ्रष्ट राजा को सबक सिखाने के लिए। लेकिन आज्ञाकारी भी उतना ही था। मेरे समझाने के बाद अपने आक्रोश को दबा गया, लेकिन अयोध्या में नहीं रहा, मेरे साथ वन को आ गया। कितना बड़ा त्याग किया लक्ष्मण! तुम्हारे कर्म के सामने, तुम्हारे कर्तव्य और धर्म के सामने आज राम छोटा पड़ गया। अपने सम्मुख लक्ष्मण को निश्चेत देखते हुए राम करा उठे, इस संसार में तुम जैसा सहोदर भाई अब मुझे कहाँ मिलेगा? मेरे लिए तो जीवन अर्थहीन हो जाएगा। युद्ध की विजय क्या विजय होगी जब तुम ही नहीं रहोगे लक्ष्मण? मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की कि मुझे तुम्हारी अनुपस्थिति में जीना पड़ेगा। अपने को हतभागी मानते हुए राम ने कहा, ऐसा मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जिसका मुझे यह दंड मिल रहा है? हे प्रभु, मुझे किस अपराध का यह घोर क्लेश सहना पड़ रहा है? फिर उत्तेजना में आते हुए राम कह उठे, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते लक्ष्मण। राम ने लक्ष्मण के बालों में उंगलियां फिराते हुए एक हाथ से उसके नथनों से आती सांस को निश्चित करते हुए स्वयं को आश्वस्त किया। अभी प्राण है, अभी हृदय धड़क रहा है, भले ही गति मंद पड़ रही हो। राम को ऐसा करते देख सुषेण ने कहा, हे राम, आप चिंता मत करो। लक्ष्मण के मुख की आकृति अभी यथावत बनी है, वह इस समय अर्ध चेतनावस्था में है। हनुमान भी आते ही होंगे, पहुंच तो भी चुके हैं और चल भी दिए हैं। मालूम पड़ता है मार्ग में उनके लिए कोई रुकावट बन गया है, लेकिन जो हनुमान आधारहीन समुद्र को लांघ सकते हैं, उनके लिए थल भाग को लांघना कोई कठिन नहीं। तभी आकाश मार्ग से जय श्री राम की आवाज गूंजी। एक वानर बोल उठा, हनुमान आ गए। यह सुनकर बहुत से वानर बोल उठे, हनुमान आ गए, हनुमान आ गए। जामवंत ने भी कहा, लो बहुत अच्छा हुआ, हनुमान आ गए। राम शोक मग्न थे, अतः वे अभी तक ये ध्वनि नहीं सुन पाए थे। सुषेण ने उनको सूचना दी, महाराज हनुमान आ गए, अब आप शोक त्याग कर लक्ष्मण से बातचीत करने का मन बना लीजिए। आते ही हनुमान ने वह जड़ी बूटी का पर्वत एक ओर रखा। सुषेण ने उनके लिए स्थान पहले से ही सुरक्षित कर रखा था। हनुमान ने राम को प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा करें देव, एक राक्षस मार्ग में रावण की माया का जाल फैलाए मुझे विलंब कराने में प्रयत्नशील था। मैं उसे टालता हुआ बिना किसी बाधा के आना चाहता था, लेकिन जब मुझे लगा कि इसका अंत किए बिना यह यात्रा संभव नहीं, तो हार कर मुझे उसका वध करना पड़ा, इसलिए इतना विलंब हो गया। तत्काल सुषेण ने चारों औषधियों को बारीक पीसकर उनका लेपन वहां कर दिया जहां शक्ति लगी थी। राम ने मानो ठंडक पहुंचाने के लिए उस जगह पर अपना हाथ फेरा। चेतना तो औषधियों के लगने से ही आ गई थी, लेकिन राम का हाथ लगते ही लक्ष्मण पूर्ण स्वस्थ हो गए और उठकर बोले, महाराज विभीषण कहाँ हैं? लक्ष्मण देखो, उस वृक्ष के नीचे महाराज विभीषण बैठे हैं। उन्हें यह अपराध बोध परेशान कर रहा है कि तुम्हारी दशा उनकी रक्षा करने के कारण हुई है।
लक्ष्मण दौड़कर उस वृक्ष के पास गए। जब विभीषण ने सामने लक्ष्मण को देखा तो मानो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उनकी हताशा लक्ष्मण को देखकर समाप्त हो गई थी। राम के दल में एक बार फिर आनंद की और हर्ष की लहर दौड़ गई। राम ने लक्ष्मण को गले से लगाते हुए कहा, हे वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम मृत्यु के मुख से लौट आए हो। यह आपकी शक्ति का परिणाम है भ्राता राम। आप जहां उपस्थित थे तो मैं मृत्यु के मुख से भी लौट आया, और जब आप अनुपस्थित थे तो मैं सीता जी की रक्षा भी न कर पाया। भावुक मत बनो लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह तो समय का चक्र है जो हमें सामूहिक रूप से कभी अलग अलग झेलना पड़ता है। लेकिन यह बात अवश्य है कि सीता के वियोग को तो हम दोनों भाई थे, अतः सुख दुख जैसा भी पड़ा झेल लिया। लेकिन हे भाई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता या मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा न कर पाता तो मुझ पर क्या बीतती तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता भैया, भला जिस पर आपकी कृपा हो उसका कोई अनिष्ट कर सकता है। पर लक्ष्मण, तुमने मुझे बचाकर अपने प्राण संकट में क्यों डाले? मर जाने देते मुझको। जब मेरा कुल परिवार सारा समाप्त हो गया, रावण स्वयं समाप्ति की कगार पर है, तो ऐसे में एक विभीषण और मर जाता तो क्या अंतर आ जाता। राक्षस राज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चाहते थे कि एक सत्यवादी पुरुष की प्रतिज्ञा झूठी हो जाती। आप श्री राम के शरणागत थे और है शरणागत की रक्षा करना हम क्षत्रियों का धर्म है। अरे, अपने वचनों की रक्षा करना ही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है राक्षस राज। यदि ऐसा न होता तो क्या आज श्री राम इस वन में पत्नी वियोगी होकर भटकते? महाराज विभीषण, हमारे पिता ने तो माता कैकेयी के सहयोग को मानते हुए साधारण रूप से कह दिया था कि मांग लो रानी, वर मांग लो, क्या मांगती हो। यह तो पिता की कल्पना से भी परे था कि माँ कैकेयी इस सामान्य शिष्टाचार को इतनी बड़ी मर्यादा का प्रश्न बनाते हुए जीवन मरण की स्थिति पैदा कर देंगी। और फिर आपके लिए तो राम का वचन स्पष्ट और उल्लिखित था कि वे रावण का वध करके आपको लंका का अधिपति बनाएंगे। इसका अभिप्राय ही यह था कि इस युद्ध में आपकी हर प्रकार से रक्षा की जाएगी। तुमने मुझे खरीद लिया है लक्ष्मण। नहीं राक्षस राज, न कोई किसी को खरीदता है और न कोई किसी को बेचता है। यह सारा व्यापार भावना और मान्यता का है। आप संबंधों की गरिमा को पहचानते हैं तो आपके लिए कही हुई बात अर्थ रखती है, और यदि भावना का कोई मूल्य नहीं तो फिर विश्वास का भी कोई आधार नहीं होता। राम ने यह सुनते हुए लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है लक्ष्मण। तुमने रघुकुल की मर्यादा की रक्षा प्राण पर खेल कर की है। तुम्हारा यह त्याग और समर्पण इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए अमिट रहेगा। राम देख रहे थे कि विभीषण की आंखें गीली हो गई थीं। वे दुविधा में थे। राम ने पूछा, क्यों विभीषण, किस संशय में हो? हे राम, मैं आप दोनों का ऋणी हूँ। मैंने आपसे इतना कुछ पाया है। एक कर्म करके अपना ऋण कुछ हल्का करना चाहता हूँ, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रारंभ कहाँ से करूँ। क्या चाहते हो? मैं आप दोनों महात्माओं के चरणों की रज अपने सर पर लगाना चाहता हूँ। तपाक से लक्ष्मण बोल उठे, तो ऐसा करो। ठहरो लक्ष्मण, पहले विभीषण की बात पूरी हो जाने दो। तो बोलो विभीषण, क्या संशय है? अब तो विभीषण सख्ती में आ गए, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। बोलो बोलो। हे राम, आपने मुझे सम्मानित किया और शत्रु पक्ष का भाई होने पर भी मुझे शरण दी। लक्ष्मण ने अपने प्राणों पर खेलकर मेरी प्राण रक्षा की। मैं आप दोनों भाइयों के चरण छूना चाहता हूँ, लेकिन संशय में हूँ कि पहले किसके चरण छूऊं। विभीषण, देखो, शरण देने वाला सखा मित्र होता है, वह संरक्षक भी हो सकता है, लेकिन जीवन देने वाला पिता तुल्य होता है। अगर तुम्हारा मन वास्तव में चरण छूने का ही है तो इसी में तुम्हें संतोष होगा कि तुम बिना संशय के लक्ष्मण के चरण छू सकते हो। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ लक्ष्मण।
आज तुमने महाराज विभीषण की जीवन रक्षा करके जहाँ रघुकुल के सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने में संकोच नहीं किया, वहां तुम इस स्तर पर मेरे से भी अधिक बड़े हो गए हो। प्रश्न आयु का नहीं, कर्म की महानता का है। मैंने पारिवारिक सीमा में वचन की रक्षा के लिए वन का आना स्वीकार किया था, लेकिन तुमने परिवार से बाहर समाज में कुल की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में समय नहीं लगाया और न ही संकोच किया। तुम अक्षय कीर्ति के सम्राट हो गए हो लक्ष्मण। और लक्ष्मण सोच रहे थे, वाह श्री राम, आपकी माया भी अपरंपार है। जब आप किसी को ऊंचा उठाते हो तो फिर आखिरी सोपान तक ही पहुंचा देते हो। जैसे ही विभीषण निर्णयात्मक मुद्रा में अपने भाव प्रदर्शित करने के लिए लक्ष्मण के पैरों की ओर झुके, लक्ष्मण ने उन्हें अध बीच में ही उठा लिया और गले से लगाते हुए बोले कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तुम अपना भाव प्रदर्शित करना चाहते हो, लेकिन हे राक्षस राज, तुम्हारी बात को स्वीकार करने पर भी मैंने कोई नया काम नहीं किया है। युद्ध में अपने दल के महारथी और अतिरथी की रक्षा करना दल नायक का कर्तव्य होता है। राम आज कुछ क्षण पहले के विलाप को भूलकर अपने मस्तक को ऊंचा उठाते हुए आकाश की ओर देखकर कहने लगे, हे पिताजी, यदि आप कहीं हैं तो देखिए, आपका यह पुत्र लक्ष्मण कुल की कीर्ति, मर्यादा और प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में वन में भी नहीं झिझका। इसे आशीर्वाद दीजिए। राम और लक्ष्मण दोनों ही कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो महाराज दशरथ आकाश से उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हों और ये कल्पना के प्रसून दिव्य पुष्प झरते हुए जिसने भी अनुभव किए वह इस भाव से आश्वस्त हो गया मानो उसे देवताओं ने सामूहिक रूप से अमरता प्रदान कर दी हो। अब ये सब लोग युद्ध की थकान दूर करने के लिए विश्राम करने चल दिए। वीर हनुमान उस पर्वत को जिससे उन्होंने मृत संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए लाकर दी थी, उसी महोदर पर्वत पर प्रतिष्ठित करके आ चुके थे। वानर दल में अब केवल एक ही समाचार की प्रतीक्षा थी, जो रावण वध से पुष्ट होना था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।